जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं। आज की ये जानकारी देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशनर्स, वरिष्ठ नागरिकों, पारिवारिक पेंशन पाने वाले परिवारों और सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में पेंशन बढ़ोतरी, 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग, बैंक वेरिफिकेशन, लाइफ सर्टिफिकेट, पेंशन देरी और 8वें वेतन आयोग को लेकर कई बड़ी चर्चाएं तेज हुई हैं। और सबसे खास बात यह है कि अब जिन मुद्दों को लंबे समय से नज़रअंदाज किया जा रहा था, उन्हीं पर फिर से दबाव बनता दिखाई दे रहा है। बहुत सारे बुजुर्ग लगातार यही शिकायत कर रहे हैं कि महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उस हिसाब से उनकी पेंशन बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। सोचिए, अगर किसी वरिष्ठ नागरिक को महीने में सिर्फ 1200 या 1500 रुपए पेंशन मिल रही हो, तो वो आज के समय में दवा, बिजली बिल, राशन और इलाज का खर्च कैसे संभालेगा। यही कारण है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स संगठन लगातार न्यूनतम 7,500 रुपये पेंशन और मेडिकल सुविधा की मांग उठा रहे हैं। कई जगहों पर प्रदर्शन हुए, ज्ञापन दिए गए और अब फिर से ये मुद्दा चर्चा में है कि आखिर इतने वर्षों तक सेवा देने के बाद बुजुर्गों को सम्मानजनक पेंशन क्यों नहीं मिल पा रही। अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने वाली है। बहुत से पेंशनर्स को ये लगता है कि सरकार ने कोई घोषणा कर दी तो तुरंत पैसा खाते में आने लगेगा, लेकिन असली प्रक्रिया उससे काफ़ी अलग होती है। कई बार फाइलें लंबी प्रक्रिया में चली जाती हैं, कई बार बैंक और ईपीएफओ के रिकॉर्ड मैच नहीं करते और कई बार केवाईसी या आधार लिंकिंग की छोटी गलती के कारण महीनों तक पेंशन अटक जाती है। यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा परेशानी शुरू होती है। मान लीजिए किसी पेंशनर की उम्र 72 साल है, गांव में रहते हैं, हर महीने बैंक जाकर लाइन में लगना पड़ता है। अगर लाइफ सर्टिफिकेट समय पर अपडेट नहीं हुआ तो अगले महीने पेंशन रुक जाती है। फिर बैंक कहता है ईपीएफओ से संपर्क कीजिए और ईपीएफओ कहता है बैंक रिकॉर्ड अपडेट नहीं है। इस बीच बुजुर्ग व्यक्ति मानसिक तनाव में चला जाता है। बहुत से परिवारों में तो दवाइयों के पैसे तक रुक जाते हैं। यही वजह है कि अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अगर आपने अभी तक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। आज कई बैंक और कॉमन सर्विस सेंटर घर बैठे फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा दे रहे हैं। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि बहुत सारे वरिष्ठ नागरिकों को इसकी सही जानकारी ही नहीं है। कुछ लोग अभी भी पुराने तरीके से बैंक की लाइन में लग रहे हैं, जबकि अब मोबाइल के जरिए भी कई काम संभव हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी अभी बाकी है, क्योंकि अब चर्चा केवल ईपीएस 95 तक सीमित नहीं है। 8वें वेतन आयोग को लेकर भी लगातार अटकलें तेज हो रही हैं। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों की नजर इस पर टिकी हुई है कि आखिर फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है और डीएडीआर में आगे क्या बदलाव देखने को मिल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर महंगाई इसी तरह बनी रही तो आने वाले समय में पेंशन संरचना में बदलाव का दबाव और बढ़ सकता है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। बहुत सारे पेंशनर्स ये गलती कर देते हैं कि अपने पीपीओ नंबर, आधार लिंकिंग और बैंक केवाईसी की स्थिति समय समय पर जांच नहीं करते। बाद में जब पेंशन रुकती है तब उन्हें पता चलता है कि बैंक खाते में नाम की स्पेलिंग अलग थी या आधार और बैंक रिकॉर्ड मैच नहीं कर रहे थे। यही छोटी गलतियां बड़ी परेशानी बन जाती हैं। अगर आपकी पेंशन अचानक रुक जाए तो सबसे पहले 3 चीजें जरूर जांचिए। पहला, बैंक केवाईसी अपडेट है या नहीं। दूसरा, आधार और पैन लिंकिंग की स्थिति। तीसरा, लाइफ सर्टिफिकेट की वैधता। कई मामलों में केवल इन वजहों से भुगतान अटक जाता है और ये जानकारी हर वरिष्ठ नागरिक को जरूर पता होनी चाहिए। अब परिवार पेंशन की बात भी यहाँ जरूरी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे मामलों में पति की मृत्यु के बाद पत्नी को महीनों तक पारिवारिक पेंशन शुरू नहीं हो पाती। दस्तावेज जमा करने के बाद भी बैंक और विभाग के बीच फाइल घूमती रहती है। कई विधवा महिलाएं आर्थिक संकट में चली जाती हैं। कुछ मामलों में बच्चों की पढ़ाई तक प्रभावित हो जाती है। इसलिए अगर परिवार में कोई पेंशनर है तो उनके सभी दस्तावेज व्यवस्थित रखना बेहद जरूरी है। यहाँ एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और परिवार को ये जानकारी ही नहीं है कि फैमिली पेंशन के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार, बैंक डिटेल, पीपीओ रिकॉर्ड और नॉमिनी जानकारी समय पर जमा न होने के कारण महीनों तक भुगतान रुक सकता है। यही वजह है कि विशेषज्ञ बार बार कहते हैं कि दस्तावेजों को पहले से व्यवस्थित रखना चाहिए। अब जो अगली जानकारी सामने आई है वो लाखों पेंशनर्स को राहत दे सकती है। कई पेंशनर संगठन मेडिकल अलाउंस बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं, क्योंकि आज इलाज पर खर्च सबसे बड़ा बोझ बन चुका है। बीपी, शुगर, हार्ट और घुटनों की दवा पर हर महीने हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं। ऐसे में छोटी पेंशन पाने वाले बुजुर्गों के लिए स्थिति और कठिन हो जाती है। बहुत सारे वरिष्ठ नागरिक ये कहके दिखाई देते हैं कि पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद भी बुजुर्ग अवस्था में आर्थिक सुरक्षा नहीं मिल पा रही। महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन पेंशन उसी हिसाब से नहीं बढ़ रही। यही कारण है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा बार बार सामने आता है। अब बैंकिंग नियमों की बात भी यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है। आरबीआई के निर्देशों के बावजूद कई बार बैंकों में पेंशनर्स को सही जानकारी नहीं मिलती। कुछ बुजुर्गों की शिकायत रहती है कि बिना कारण खाते में होल्ड लगा दिया गया। कुछ लोगों की पेंशन देर से आई तो कुछ मामलों में केवाईसी अपडेट के नाम पर भुगतान रोक दिया गया।
अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो तुरंत लिखित शिकायत दर्ज कराना जरूरी है। केवल मौखिक शिकायत करने से कई बार रिकॉर्ड नहीं बनता। यहीं पर सबसे बड़ी गलती लोग कर देते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ दिन में खुद ठीक हो जाएगा, लेकिन कई बार छोटी समस्या लंबी देरी में बदल जाती है। इसलिए अगर लगातार 2 महीने तक पेंशन में समस्या आ रही है तो बैंक मैनेजर और संबंधित विभाग दोनों को लिखित आवेदन देना चाहिए। अब ओपीएस और एनपीएस को लेकर भी बहस लगातार तेज होती जा रही है। बहुत सारे सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की वापसी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि रिटायरमेंट के बाद निश्चित आय होना जरूरी है। दूसरी तरफ सरकार वित्तीय बोझ का मुद्दा उठाती है, लेकिन कर्मचारियों का तर्क है कि बुजुर्ग अवस्था में आर्थिक सुरक्षा सबसे जरूरी है। अब सोचिए, अगर किसी व्यक्ति ने 30-35 साल नौकरी की हो और रिटायरमेंट के बाद उसे हर महीने भविष्य की चिंता करनी पड़े, तो ये स्थिति कितनी तनावपूर्ण हो सकती है। यही वजह है कि पेंशन का मुद्दा केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा का विषय भी बन चुका है। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अभी एक और जरूरी बात बाकी है। बहुत सारे पेंशनर्स को एरियर भुगतान को लेकर भी भ्रम रहता है। कई बार आदेश जारी होने के बाद वास्तविक भुगतान आने में लंबा समय लग जाता है। कुछ मामलों में बैंक अपडेट देर से करता है, कुछ में विभागीय मंजूरी अटक जाती है। इसलिए अगर किसी बढ़ोतरी की खबर आती है तो तुरंत अफवाहों पर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना चाहिए। इसके अलावा कई बुजुर्गों को यह भी परेशानी होती है कि मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने के कारण बैंक मैसेज नहीं मिलते। इससे उन्हें पता ही नहीं चलता कि खाते में क्या गतिविधि हुई। इसलिए बैंक रिकॉर्ड में सही मोबाइल नंबर और आधार जानकारी अपडेट रखना बेहद जरूरी है। अब एक महत्वपूर्ण सलाह उन परिवारों के लिए भी है जिनके घर में बुजुर्ग पेंशनर हैं। अक्सर बच्चे नौकरी या काम में व्यस्त रहते हैं और बुजुर्ग अकेले बैंक के चक्कर लगाते रहते हैं। अगर परिवार के सदस्य थोड़ा सहयोग करें, डिजिटल प्रक्रियाएं समझा दें और जरूरी दस्तावेज व्यवस्थित रखें तो कई समस्याएं पहले ही खत्म हो सकती हैं। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात, पेंशन केवल पैसा नहीं होती, ये बुजुर्गों की जिंदगी की सुरक्षा होती है। यही उनकी दवा है, यही उनका घर खर्च है और कई परिवारों में यही एकमात्र स्थायी आय का स्रोत होता है। इसलिए पेंशन से जुड़ी हर छोटी जानकारी को गंभीरता से लेना जरूरी है। अगर आपके आसपास कोई वरिष्ठ नागरिक है, कोई ईपीएस 95 पेंशनर है, कोई परिवार पेंशन पाने वाला सदस्य है, तो ये जानकारी उनके साथ जरूर साझा कीजिए। हो सकता है आपकी एक शेयर की हुई जानकारी किसी बुजुर्ग की बड़ी परेशानी हल कर दे। ऐसी ही जरूरी और भरोसेमंद अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।